13 तारीख की यदि हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और होली का दहन का दिन है, चमत्कारों का दिन है, कष्टों को निवारण करने का दिन है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं विजय दिलाने की तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। प्रबल शत्रु प्रबल विजय होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मन जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से कामों में लग नहीं रहा है। संपर्क भी अच्छे बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, थोड़ा सा उसमें शक्ति देने की ज़रूरत है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की उपासना करें, भगवान ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें, कसार इत्यादि का भोग लगाकर भगवान को लगाएं। और इस दिन नवान्न भक्षण, नवान्न अन्न जो होता है ना, खेती इत्यादि में, गाँव इत्यादि में परंपरा है, भगवान को, अग्निदेव को नव जो बूट इत्यादि, छोले इत्यादि, गेहूं इत्यादि, जौ इत्यादि जो सब नए नए अन्न आ रहे होते हैं वो भगवान को बड़ी श्रद्धा के साथ अर्पण करना चाहिए, अग्निदेव को अर्पित करना चाहिए। इस दिन भद्रा है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से सुबह करीब करीब 10:30 बजे, 10:35 से भद्रा आरंभ होगी और रात्रि में करीब करीब 11:29 तक रहेगी। तो भद्रा के बाद ही होली का दहन होगा, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो अनिष्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं, तो ऐसे में अपने कष्टों को निवारण करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझ लीजिए, तुला राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ हमें दिखाई देता है कि आप थोड़ी राई लेकर अपने सिर पर से वार कर उस होलिका की अग्नि में उपस्थित कर दें। जो भी साल में, कई बार क्या होता है, देखिए आपके मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत सारा चीज़ें सफलता की तरफ जा रही होती हैं, तो ऐसे में जो हीन भावना वाले व्यक्ति होते हैं कहीं ना कहीं मिथ्या दोषारोपण कर कर आपके नज़र लगा देते हैं। चलती चलाई बढ़िया नौकरी चल रही है और कहीं ना कहीं कारण हुआ निकाल कर बाहर कर दिया गया, नज़र लग सकती है। लोग आपकी जो आगे बढ़ने की योग होती है उस पसंद नहीं होते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है, चली गई। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी ये उपाय टोटके करते रहना चाहिए। तो ऐसे में होलिका का जो दिन है कष्टों को निवारण करने का, वो अदाएँ बलाएँ नज़र दोष इत्यादि सबको ठीक करने के लिए थोड़ी सी राई लेकर, आपके घर में भी कोई तुला राशि वाला जाता है तो राई लेकर थोड़ी सी अपनी मुट्ठी में रख लीजिए और सिर पर से वार कर और उस बच्चे के या अपने जो आपकी राशि है तो उस होलिका की जलती हुई अग्नि में जला दीजिएगा। ओम नमो नारायण इस मंत्र का स्तवन करें। जैसे प्रहलाद के समस्त कष्ट उस अग्नि ने हर लिए थे, भगवान की कृपा से आपके भी समस्त कष्ट। कथा आपने सुनी है? कथा अवश्य आपने सुनी होगी। हिंदू सनातन धर्म के अंदर तो बचपन से कथाएं सुनने की बड़ी श्रद्धा रहती है और कथा से तो समस्त कष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान का खासतौर पर कथा जो हो ना उसको अवश्य श्रवण करना चाहिए। या भक्त प्रहलाद की कथा बड़ी विचित्र है और बड़ी श्रद्धा के साथ सुननी चाहिए। इस कथा का निवारण जो है, कथा सुनने से कष्टों का निवारण हो जाता है। होलिका का दिन ही ऐसा है